राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा की आग देश भर में धधक रही है। शासन से लेकर प्रशासन तक इस हिंसा की आग में झुलस चुके हैं। इस हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 किसान हैं, 3 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, एक पत्रकार हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के एक ड्राइवर की भी इस हिंसा में जान चली गई है। हिंसा के बाद किसानों और प्रशासन के बीच कल से ही ठनी हुई थी। किसानों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ कल रात से ही मोर्चा खोल रखा था। इसके बाद आज काफी देर तक किसान और प्रशासन के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, यानी किसान मान गए हैं। किसानों और समझौता हो गया है। समझौते के तहत सभी मृतकों के परिवार को 45-45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच सरकार कराएगी और यह जांच रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। इसके अलावा 8 दिनों के अंदर, जो किसानों को भरोसा दिया है प्रशासन ने, 8 दिनों के अंदर सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस वक्त का अपडेट लखीमपुर खीरी की हिंसा के मामले में यह है कि किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है, क्योंकि प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों की लगभग सारी मांगें मान ली है। जरा सुनिए इस समझौते के बाद क्या बोले राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे, ये हुई है। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी लिख के कल FIR की कॉपी दी थी वो पूरी की पूरी उसमें दर्ज है। वो पूरी एक कॉपी हमारे पास मिल चुकी है। इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार से बातचीत करके एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। जब से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राकेश टिकैत, आंदोलनकारी किसान और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के बड़े अधिकारी एक साथ बैठकर जब मीडिया को बता रहे थे समझौता हो गया है, किसान मान गए हैं, क्या विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फिर गया है? यह भी बहस का आज विषय रहेगा। लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है। अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है आशीष मिश्रा के अलावा कई और नाम भी इस FIR में शामिल हैं, जो अभी तक खबर आ रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। खबर यह भी है कि कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच खुद के और अपने बेटे के बचाव में अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उतरे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। साथ ही उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि टिकैत देश भर में अस्थिरता फैला रहे हैं। सुनिए। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, SDM, CO, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सबके बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, दोषी है। तो उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है, उसकी न्यायिक जांच हो। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उससे भी उनको समझना चाहिए। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने भी सफाई दी है। जरा उनकी सफाई भी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि कटघरे में वही है। सुनिए। रास्ते में कुछ लोगों ने हमारे वाहनों पर पथराव किया। उसमें मेरा ड्राइवर था, हरिओम नाम का ड्राइवर था जो वाहन चला रहा था। तो उसके सर पर पत्थर लगा, भाई पता नहीं वो
क्या हुआ, वो गाड़ी हमारी डिसबैलेंस हुई, वो गाड़ी नीचे को उतर गई और उसके बाद में उसको पीटा गया। अगर हम होते तो क्या हम आज आपके सामने साक्षात प्रमाण के रूप में खड़े? वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम किसके आदमी हो, वो कह रहा है कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, कौन है वो जो कह रहा है कि मैं उनका ड्राइवर, हमारा ड्राइवर नहीं था। हमारे ड्राइवर को तो इन्होंने जब पत्थर मारा है उसके बाद में नीचे गिरा करके लाठियों से पीट रहे हैं, उसको मार दिया है और उसके बाद में मारने के बाद में उसको आग में डाल दिया है गाड़ी के अंदर। 100% जांच होनी चाहिए, लेकिन सत्य के साथ जांच होनी चाहिए। हम लोग भारत के रहने वाले सत्य पर विश्वास रखते हैं, सत्य जो हो वो दोषी होना चाहिए। दरअसल कल लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक कार्यक्रम था। जरा पूरा आपको विस्तार से जो अभी तक जानकारी आई है और जिसकी पुष्टि है वो बता देते हैं। मंत्रियों के आने की खबर, इस कार्यक्रम में मंत्रियों के आने की खबर जब मिली तब कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसान वहां पहुंच गए। मंत्री के लिए या डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए जो हेलीपैड बनाया, वहां पर किसानों ने धरना दे दिया, उस हेलीपैड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मंत्री जी का काफिला सड़क के रास्ते से लखीमपुर पहुंचा। इस दौरान जब अजय मिश्रा और केशव मौर्य का काफिला तिकोनिया चौराहे पर पहुंचा तो मंत्रियों को काफिले को काले झंडे दिखाने के लिए कई किसान दौड़े। आरोप है कि इस काफिले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की भी गाड़ी थी। तो ये तो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं ग्राउंड से वो ये है। अब ऊपर मैं आपको दोनों वर्जन दिखा रहा हूं। मंत्री जी क्या कह रहे हैं, उनका बेटा क्या कह रहा है और किसान क्या कह रहे हैं जो कि वहां पर आंदोलन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। ये दोनों पक्ष टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसानों का आरोप है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। मंत्री जी कहते हैं मेरा बेटा घटनास्थल पर था ही नहीं। मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जबकि मंत्री जी कहते हैं हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आशीष मिश्रा लोगों को भड़का रहे थे मारपीट करने के लिए, हिंसा करने के लिए या गाड़ी चढ़ाने के लिए, यह आरोप है किसानों का। मंत्री जी कहते हैं मेरे बेटे की हत्या की साजिश थी। वो कहते हैं कि जिस तरह उन 3 लोगों को जो गाड़ी में थे उनको मार दिया, उसी तरह मेरा बेटा उस गाड़ी में होता उसे भी मार देते। आरोप है किसान आंदोलन को सरकार कुचल रही है। यह आंदोलनकारी किसानों का आरोप है, जबकि मंत्री जी कह रहे हैं किसानों के साथ हम संवेदनशीलता से खड़े हैं। अजय मिश्रा के समर्थकों ने हंगामा किया, मंत्री जी के समर्थकों ने पथराव किया, गोली भी चलाई, यह आरोप किसान लगा रहे हैं। जबकि मंत्री जी का कहना है किसानों की भीड़ में जो उपद्रवी थे उन्होंने हमला किया। तो जैसा मैंने कहा, 2 पक्ष हैं। अभी तक एफआईआर रजिस्टर होने की पुष्टि नहीं हुई है, एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। समझौता किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हो गया है। भरोसा दिया गया है 8 दिन में सारी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो चीजें साफ हो चुकी हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। कुछ एक और चीजें, जैसे तमाम विपक्ष लगातार लखीमपुर कूच कर रहा था कल रात से ही। सबसे पहले प्रियंका गांधी, वो लखीमपुर के लिए निकल गई रात में ही। सीतापुर में ही उन्हें रोक लिया गया, जहां पुलिस वालों से उनकी झड़प भी हुई। जरा पहले वो वीडियो देखिए। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? ये क्या है? क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पद है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ आगे। महिलाओं से क्या करते हो? महिला से करते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज आपने जो आज। इसके बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया और उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया और वहां से उनका एक और वीडियो सामने आया, वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी
जहां उनको रखा गया था गेस्ट हाउस में, वहां झाड़ू से सफाई कर रही थी। यह वीडियो जब जारी किया गया तो इसको भी लोगों ने खूब देखा है, एक ये वीडियो। इसके अलावा एक और अपडेट यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब लखीमपुर खीरी जाने के लिए कोशिश करने लगे, आने के लिए अपने इंतजाम करने लगे, तो उन्हें यूपी नहीं आने दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उन्हें नहीं आने दिया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, लखनऊ आने से रोक दिया गया। दोनों नेता लखीमपुर जाने वाले थे। इसके अलावा कई और नेता भी लखीमपुर जाने लगे, सभी को रोक लिया गया। एक नजर उन नेताओं पर भी डाल लीजिए जिनमें कई नेता हैं। प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। इनकी तस्वीरें भी जरा एक बार देख लीजिए। ये देखिए, सलमान खुर्शीद हैं, जयंत चौधरी हैं। यूपी सरकार ने, प्रशासन ने किसी भी विपक्षी नेता को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया। और सरकार की तरफ से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला कर दिया। जरा वो भी सुनिए। इसको गंभीरता से ले रही है, संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो विपक्षी नेता यूपी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए, लेकिन देश के कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन जरूर किए हैं। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी जरा एक बार जल्दी से देख लीजिए। इस दौरान लखनऊ में अराजक तत्वों ने एक पुलिस की गाड़ी भी जला। ये देखिए, ये भी तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। यूपी सदन के बाहर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और सिद्धू की अगुवाई में वहां भी लोग सड़कों पर निकले हैं। और जाहिर है ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने नहीं दिया। राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल बड़ा सीधा सवाल है, क्योंकि 2 पक्ष हैं। सवाल यह, लखीमपुर में किसानों की मौत हादसा या हत्या? हादसा क्योंकि मंत्री जी ऐसा दावा कर रहे हैं, और हत्या क्योंकि किसान ऐसा दावा कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष को लखीमपुर जाने से क्यों रोका गया? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से समीर सिंह जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आ गए हैं, अभिमन्यु कुहार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और ए.के. वाजपेयी यहां स्टूडियो में आ गए हैं, एलजेपी के नेता हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन पहले ग्राउंड जीरो से एक अपडेट ले लेते हैं। मेरे साथ ऋषिकेश, मेरे सहयोगी, लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं और इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां पर कल ये हिंसा हुई थी। अभी तक ऋषिकेश, जो दोनों पक्षों के दावे हैं वो तो हमने बता दिए, दावे, लेकिन कुछ चश्मदीदों से बात हुई हो तो कुछ अभी तक आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला कि हुआ क्या था? देखिए, बिल्कुल मानस जी, जो चश्मदीद हैं, चूँकि सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि यहाँ इंटरनेट सेवा बंद है और लोग ये दावा कर रहे हैं, जो चश्मदीद थे, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद गृह राज्य मंत्री के बेटे को फायरिंग करते देखा, पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी गाड़ी, जो 3 गाड़ियों का काफिला था, उनसे लोगों की जान गई है। ये तमाम वीडियो हैं। जबकि गृह राज्य मंत्री का पक्ष जो है, बीजेपी का पक्ष है, वो कह रहा है कि उनके पास भी वो पक्के सबूत हैं, लेकिन सवाल है कि वो सबूत भेजने की जो माध्यम है वो अभी पूरा नहीं किया जा रहा है, वो तमाम सेवाएं बंद है और इस लिहाज से कुछ और वीडियो आने बाकी हैं। ये जरूर है कि जो घटना कल दिख रही है उसकी पटकथा 27 सितंबर को ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि वहीं जो निगासन, जहाँ से विधानसभा के पहली बार विधायक बनकर आए थे खुद अजय मिश्रा टेनी,
वहाँ पे किसानों का, चूँकि जहाँ पे जो इलाका लखीमपुर खीरी का वो पंजाब का बॉर्डर और एक मिनी पंजाब है। यहाँ तकरीबन आप यकीन मानिए एक विधानसभा में 20 से 25 हज़ार पंजाबी वोटर हैं और इधर सबसे बड़े काश्तकार हैं। एक एक पंजाबी परिवारों के पास 200-250 बीघे की रैयत है और उन लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया था और इसकी पटकथा 27 सितंबर को ही हो गई थी। जब प्रदर्शन हुआ उसके ठीक उसी 2 घंटे के बाद अपने ही इलाके में गृह राज्य मंत्री ने ये बयान दे दिया कि वो अगर वहाँ होते तो किसान आंदोलनकारी को भागने की जगह नहीं मिलती। मुट्ठी भर लोग हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके बाद जो स्थानीय राजनीति उन्होंने तो ये भी कहा था 2 मिनट में सुधार देंगे, ये भी कहा था उन्होंने 2 मिनट में सुधार देंगे। अभी थोड़ी देर में वीडियो भी सुनाता हूं मैं। हाँ बोलिए, आगे बोलिए ऋषिकेश। हाँ जी, तो उसी की राजनीतिक प्रतिक्रिया मानस जी देखने को मिला और ये लोग घात लगाकर आप कर रहे हैं कि जो विरोध का बड़ा था मंजर, वो ये लोग पहले ही प्लान कर चुके थे। यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, खास करके जो मिनी पंजाब, जो पंजाबी परिवार हैं, और जब केशव मौर्य का कार्यक्रम हुआ उस वक्त उन्होंने तय किया कि वहाँ पे उनके हेलीपैड पर उनके प्लेन को नहीं उतरने दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर को, और उसको लेकर के प्रशासन ने पहले इतला दी थी 3 दिन पहले कार्यक्रम के। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया और वो रूट डाइवर्ट करके वहाँ से गए भी। जब तक वो कार्यक्रम में रहे तब तक कोई हिंसा नहीं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद जो चश्मदीद है, जो एक पक्ष है, उनका आरोप है कि उनके बेटे ने 3 गाड़ियों के काफिले के साथ जो एक पगडंडी है, देखिए कि मैं जहाँ पर हूँ वो सिर्फ एक मात्र 8 फीट की सड़क है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो हेलीपैड बना है और उसके ठीक आगे वहीं पे ये वारदात हुई थी। क्योंकि जाम इतना ज़्यादा है और सुरक्षा कर्मी इतना ज़्यादा है कि हमको 3 किलोमीटर का जो सफ़र वो 3 घंटे में तय करना पड़ा, वो भी पैदल। इतनी भीड़ थी लोगों की। और अगर स्थानीय प्रशासन आज ये सहमति बनाने में नाकाम हो जाता तो आप यकीन मानिए कि लखीमपुर खीरी से 70 किलोमीटर दूर जहाँ ये जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन तनाव अब भी है। जिस निगासन चौक से, जहां से वो पहली बार विधायक बने थे, वहां उनके एक बड़े समर्थक रहे थे और ये लगातार चीजें चल रही थी और उसी का परिणाम है कि हिंसक वारदात हुई। ये बिल्कुल सच है कि इसमें जो एक पत्रकार, स्थानीय पत्रकार था, वो चश्मदीद के तौर पर वहां कवर कर रहा था, वो मारा गया। लेकिन दोनों के आरोप प्रत्यारोप है और दोनों ये पक्ष दावा कर रहे हैं कि उनके पास वीडियो है। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से बात की। देखिए 5 बिंदु पर समझौता होना था। 120 भी आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज करना था गृह राज्य मंत्री के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ 302 और 307 का मुकदमा दर्ज करना था। गृह मंत्री की बर्खास्तगी की बात हो रही थी। ये सब बातें नहीं मानी गई। सिर्फ ये राकेश टिकैत से जब मैंने पूछा कि वार्ताकार में आखिर डील कैसे हो गई, जो 10 महीने में सरकार से आप डील नहीं कर पा रहे हैं, वो 6 से 7 घंटे में आप डील कर लिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या वजह रही। लेकिन ये जरूर था कि काफ़ी ज़्यादा दबाव था। मैं जितने रास्ते 60-70 किलोमीटर आया लखीमपुर से, उतने पूरे रास्ते में तमाम गाड़ियों का काफिला चलता आ रहा था। ऋषिकेश, लौटूंगा आपके पास। ओके, लौटूंगा। बीजेपी से समीर सिंह जुड़ने वाले हैं वाजपेयी जी। उससे पहले, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, आपका इतना लंबा चौड़ा 40-50 साल का अनुभव ही है, 30-40 साल का। वाजपेयी जी, मैंने दावे दोनों दिखा दिए, लेकिन जैसे मेरे सहयोगी ऋषिकेश बता रहे हैं, चश्मदीदों का साफ कहना है वीडियो वहां से हम भेज नहीं सकते क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वाजपेयी जी, क्या हुआ है? आपको क्या समझ में आ रहा है? किसका दावा सही है? देखिए, जो अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, इससे तो मामला कुछ और लगता है। बाकी रिपोर्ट अगर देखी जाए तो कुछ और लगता है। उनका बयान जो अभी आपने सुनवाया, वो कह रहे हम मौके पे ही नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जरूर गए गाड़ियों में। चोर कब कहता है कि मैंने चोरी नहीं की? देखिए, नहीं, चोर का सवाल नहीं है ये। देखिए, ये मामला नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूं कि मंत्री जी और उनका बेटा तो यही कहेंगे, हम नहीं थे, हमने नहीं किया। नहीं, तो उनकी बात मानने इतना सरेआम झूठ थोड़ी बोले जाएगा कि आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर। ये डिफेंस ऑफ एलिबाई तो होती है, लेकिन जब इतना बड़ा मजमा है, अगर वो कहता है कि मैं एसडीएम है, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, मैं थ्रू आउट वहाँ बैठा रहा, और आजकल तो ये डिजिटल युग है, लोकेशन भी बताता है कि कौन आदमी कहाँ है, पल पल की जानकारी होती है, तो इतना सरेआम झूठ नहीं बोला जाएगा। कहते हैं वीडियो है सबके पास, तो वो आएगा, इंटरनेट बंद कर दिया गया। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आएंगी, वीडियो अगर किसी के पास होगा तो आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, तो क्या बकस दिया जाएगा? मतलब आप एक बात मानिए, इतने इनोसेंट लोगों मर गए हैं, मौतें हुई। और देखिए, ये आरोप दोनों तरफ से हैं। आदमी, वो 3 कार्यकर्ता जो उनकी गाड़ियों में थे, वो भी मरे हैं, किसान भी मरे हैं। देखिए, होता क्या है, जो स्टोरी से निकल के आ रहा है, हिट एंड रन का एक केस होता है
क्या आदमी आप इसे का हिट एंड रन बता रहे हैं? नहीं, मैं क्या बता रहा हूं इसको आप इसे हिट एंड रन कह रहे हैं? नहीं, हिट एंड रन नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हिट एंड रन का केस होता है उसी तरह से, अगर स्पीड में जा रही है और सड़क की चौड़ाई आप देख रहे हो, अगर पब्लिक पीछे भाग रही है तो आदमी तेज से चलाया, वो पलट गई, वो पलटी, उसके बाद लोगों ने हाथापाई की या मारपिटाई की। वाजपेयी जी, मतलब ये सारी चीजें अब जाहिर है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि नहीं देखिए, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा है। मुझे पता है कि आप मंत्री जी के पक्ष को सही बताएंगे, लेकिन सुनिए तो सही एक सेकंड जरा। अभी ऋषिकेश ने जिस वीडियो का जिक्र किया, मैं जरा वीडियो सुनवा देता हूं। मंत्री जी कुछ दिन पहले कैसे किसानों को कह रहे थे 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 मिनट में। जरा वीडियो सुनवाइए वो, क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होती है ना। जरा सुनिए। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अब बीजेपी से समीर सिंह फोन पर जुड़ गए हैं। समीर, बताइए, आपके गृह राज्य मंत्री खुलेआम इस तरह धमकी देंगे 2 मिनट में सुधार दूंगा, तो फिर शक की सुई तो उन पर जाएगी, उनकी बात पर कौन यकीन करेगा? वो कह रहे हैं मेरा बेटा वहां था ही नहीं। समीर, देखिए मानव जी, 2 बातें मैं कहूंगा। जिस वीडियो को आपने जिक्र किया है अभी गृह मंत्री के बयान का, वो 10 दिन पहले का बयान है, जब वो अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उसके पहले उनके पोस्टर और बैनर्स जो लगे थे वो कुछ लोगों ने फाड़े थे, उस पर उन्होंने पूरी बातें कही थी। उसमें से वो बातें न दिखा के छोटी बात दिखाई जा रही, बैनर फाड़ने की बात पर कहा था। लखीमपुर की घटना पे मैं आना चाहता हूं। मैं आपको सुन रहा था अभी, वाजपेयी जी जो बात कह रहे थे, वाजपेयी जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, प्रशासनिक अफसरों को भेजा, बातचीत हुई, उस घटना की जांच के लिए उन्होंने आदेश दिया है। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत हुई। किसी की भी मौत दुखद है, कार्यकर्ता भी मरा है और कुछ लोग भी मरे हैं। अब उनमें से किसान कौन है, उपद्रवी कौन थे, किन लोगों ने आगजनी की, किन्होंने किसको मारा, घटना क्या है, ये जांच से ही पता चलेगा। जांच के लिए किसानों की जो मांग थी उस पर भी जांच पर सरकार आगे बढ़ रही है, प्रशासन भी जांच कर रहा है, एसटीएफ भी जांच कर रही है, और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम आ रहा है, कांग्रेस के एक नेता का नाम आ रहा है, वो ये बताता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई बड़ी षड्यंत्र की बात की गई थी। वो आज घायल है समाजवादी पार्टी का नेता। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह अब कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है। 2 नेताओं का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर, इसलिए आपकी बात को मैं गंभीरता से ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आके कुछ भी कह जाए और उसको गंभीरता से लिया जाए, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर। तेजिंदर विर्क समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो घायल हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, वो लखीमपुर के रहने वाले भी नहीं है। उस स्थान पर, वो लखीमपुर में एकदम किनारे का स्थान है, आखिर ये किस लिए गए थे वहां? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, वो किसान नेता भी हैं समीर, आपको भी पता होगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या बीजेपी का ये आधिकारिक स्टैंड है कि ये जो लखीमपुर की घटना हुई है इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का हाथ है, साजिश है? नहीं, जांच होगी, बिल्कुल हो सकती है। हिंसा कैसे हुई? देखिए, किसान हिंसा नहीं कर सकता। किसान के साथ हमारी संवेदना, हमारी सरकार। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं समीर, एक और वीडियो दिखाता हूं, काम किया है। मैं एक और वीडियो दिखाता हूं। देखिए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, पर ये वीडियो दिखाना मैं देख रहा हूं मानव। ओके, देख रहे हैं तो और अच्छा है। ये वीडियो भी देखिएगा जरा, ये कल का ही वीडियो है। गृह राज्य मंत्री किसानों को अंगूठा दिखा रहे हैं ऐसे, थम्स डाउन करके, जैसे चिढ़ा रहे हैं। कहां दिखा रहे हैं? कहां है आपके वीडियो में दिख रहा है? मैं दिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं, रुक जाइए एक सेकंड में, वो वीडियो दिखा रहा हूं, रुकिए ना, रुकिए। ये उसी गृह मंत्री का गाड़ियां हैं जो कुछ लोगों ने। अरे मैं दिखा रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड। अगर वो वीडियो फेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये वीडियो वायरल है, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इसमें मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं।
ये देखिए जरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा, गृह राज्य मंत्री पहले हाथ हिलाते हैं। राज्य मंत्री दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखिए, दिखाइए ना, दिखा तो ना हूं, देखिए ना। अरे महाराज मानक जी, ये कब की वीडियो है? ये तो तहकीकात कर लीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, वो उस कल की वीडियो नहीं है। ये कब की वीडियो, आप ही बता दीजिए। कल की वीडियो, कल घटना के समय वहां अगर वो रहते तो उनकी फुटेज नहीं आती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए फिर। ये वीडियो मैंने पूरा, ये मैं पूरा दिखा सकता था, मैंने सिर्फ ये दिखाया है मानक जी कि वो अंगूठा दिखा रहे हैं, थम्स डाउन कर रहे हैं, और इधर पुलिस ने किसान जो काले झंडे दिखा रहे थे उनको रोका हुआ है। नहीं, देखिए एक चीज बतावे, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। किसान काले झंडे दिखावे, किसान, अरे तो विपक्षियों को जाने देते, विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया आपने लखीमपुर? नहीं, देखिए राजनीति करने के लिए, देखिए ये दुखद घटना है, इस पर लाशों का राजनीति विपक्ष न करे, ये मेरा सुझाव है। ओके, आलोक शर्मा। प्रियंका वाड्रा 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। प्रियंका वाड्रा जी आज ही राजस्थान में किसान अपनी उपज बेचने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियों से पीटे गए हैं। कहिए तो मैं वीडियो फुटेज दिखा दूं। ओके, आलोक शर्मा बोलिए। आलोक शर्मा, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, लाशों की राजनीति करने क्यों जा रहे हैं आप? बड़ा दुखद है। कोई कह रहा है कि ये दंड है, कोई कह रहा है ये हिंसा, तमाम मीडिया के साथी कहती को उपद्रव कर दिया किसानों ने। दुर्भाग्यपूर्ण, आप लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल दें, 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाए, किसी भी रूप में हुई, 10 से ज्यादा लोग मर गए। कांग्रेस का वहां पर था, सपा का वहां फैला था, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी तो बड़ी मतलब आंख बंद करके बैठी है, वो तो भजन कर रहे थे, वो माला लेके ना, बीजेपी के मंत्री जो सब भजन कर रहे थे। ये FIR भी कांग्रेस ने करवा दी, ये नौकरी देने का वायदा भी कांग्रेस ने कर दिया है, जांच की बात जो है ये भी कांग्रेस ने करवाई है। 45-45 लाख रुपए शायद सपा दे रही होगी, ये कमेटी भी बनवा दी है। मतलब शर्म आई अभी तक की जो मैं तो वाजपेयी साहब की संवेदनशीलता के लिए कायल था, लेकिन किस तरह की हिट एंड रन की बात कर। शुक्र है कि आलोक शर्मा की आवाज फोन पर लीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, फोन पर लीजिए। हाँ आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है मानव जी, शुक्र है कि ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि साहब ये किसान जो थे वो तो गाड़ियां जा रही थी, कूद के आगे आ गए, उनके जानबूझ के मरने के लिए, कई तो सुसाइड करना चाह रहे थे इसलिए आ गए। वो गजब थ्योरी दे रहे हैं। अभी गोरखपुर की जो घटना घटी थी गुप्ता जी एक व्यवसायी के साथ, उसमें 0 अरेस्ट है अभी। 100 से ज्यादा SIT नहीं पिछले 5 साल में, जिसका एक भी निर्णय नहीं आया है। गुंडे मवालियों वाली भाषा के लोग अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बनेंगे और मुख्यमंत्री धमकी देने की भाषाओं में कहेंगे कि टिट फॉर टैट और 500-700 लठैत तैयार कर लीजिए, तो स्वाभाविक है कि देश किस तरफ जा रहा है देखनी पड़ती। सख्त कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती रहेगी। पर आलोक जी, आपको भी पता है, मैंने सबसे पहले वो जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान सुनवाए राकेश टिकैत और ADG लॉ एंड ऑर्डर के, उससे तो लगता है मामला सुलट गया, आंदोलनकारी किसान भी मान गए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो गोदी मीडिया यही चला रहा है कि दोनों में आपस में सहमति हो गई है, दोनों का आपस में साइन हो गया, दस्तखत हो गया, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं लोग। दुर्भाग्य है, अगर FIR के लिए सहमति करानी पड़ी है, FIR के लिए भी इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ है, तो लोकतंत्र कहां जा रहा है इसको देखना पड़ेगा। 10 लोगों की मृत्यु के बाद 20 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स में बेड पर पड़े हों, और उसके बाद FIR करने के लिए पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन हुआ है, जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी को रात के अंधेरे में अरेस्ट किया गया है, ये कैसा लोकतंत्र है? अगर आप ठीक हैं, आप कहते हैं कि साहब वहां पर किसान, अच्छा, अभिमन्यु कोहार से पूछ लेता हूं मैं, किसान नेता है वो तो। अभिमन्यु, ये जो समझौता हुआ जिसमें राकेश टिकैत ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हमारी मांगे ज्यादातर मान ली गई हैं, मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, 8 दिन में गिरफ्तारी होगी, इसके बाद क्या वहां का कम से कम उस मुद्दे पर आंदोलन खत्म हो गया है क्या? देखिए मानक जी, वहां पे जो आपने सवाल पूछा कि क्या आंदोलन खत्म हो गया है, ये आंदोलन इस तरीके से ना खत्म होगा, ना आंदोलन दबाया जा सकता है। ये आंदोलन उस समय तक चलेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा। क्योंकि जो किसानों की लखीमपुर खीरी में भी शहादत हुई, वो उन्हीं मांगों के दौरान जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते हुई। मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट रेज करना चाहता हूं। हमें इस घटना को सिर्फ कल के तौर पे ही नहीं देखना चाहिए, इसे पीछे जाना चाहिए। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
गृह राज्य मंत्री का मतलब है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो 130 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन चंद दिन पहले वो सरेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सभ्य समाज में तो कम से कम एक व्यक्ति द्वारा बोली नहीं जा सकती। वो धमकी दे रहे हैं कि लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ जाएगा, मतलब गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसानों को औकात बताने वाली बातें कर रहे हैं। तो ये पूरी घटना वहां से शुरू हुई। तो इस पूरी घटना का जो षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र द्वारा रचा गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कल लखीमपुर खीरी में किसानों को, अन्नदाताओं को रौंदा जाता है गाड़ियों के नीचे एक मंत्री के बेटे द्वारा, और उसी समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि हर जिले में 500-700 लठे तैयार करो जो लाठी लेके चलेंगे और जो किसानों के साथ टकराव करेंगे। तो क्या बीजेपी की ये पॉलिसी है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, क्या दंगे कराना बीजेपी की पॉलिसी है? क्या बीजेपी के प्रवक्ता मनोहर लाल खट्टर की बात से सहमत हैं? इस चीज का जवाब प्रवक्ता को भी देना चाहिए। अभिमन्यु, एक इस चीज का सेकंड, जवाब स्वयं आप पीछे तो चले गए, लखीमपुर खीरी की हिंसा के पीछे चले गए, उसके आगे भी आ जाइए ना। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी पीट पीट कर हत्या हुई है ना, उसको क्यों नहीं मानते आप? मतलब हिंसा दोनों तरफ से हुई है, सिर्फ एक तरफ की हिंसा देखते हैं, दूसरी तरफ आप बात ही नहीं करते हैं। एक पत्रकार मरा, एक ड्राइवर मरा, 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, उनकी भी मौत हुई है। मानक जी, मैं न्यूज 24 के ही एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जो अब से 2-2.5 घंटे पहले हुआ था। वो न्यूज 24 पे प्रसारित हुआ था। जो पत्रकार जो शहीद हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके ससुर कह रहे हैं कि गोली के निशान है उनके शरीर पे। ये उनके ससुर का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। और उसी इंटरव्यू में जो चश्मदीदों के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुद मोनू मिश्रा, आशीष मिश्रा गाड़ी लेके आए थे, गाड़ियां किसानों पे चढ़ाई गई और उसके बाद उन्होंने अपनी राइफल, अपनी पिस्टल से उन्होंने फायर किया है। एक किसान के सर में गोली मारी है और कई राउंड गोलियां उन्होंने फायर की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी उन्होंने कर दी, जिसमें उस पत्रकार को भी गोली लगी है। अब बात आई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। हमारे पास वीडियो एविडेंस है जिसमें हमारे किसानों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिंदा पुलिस को सौंपा था। अब पुलिस प्रशासन बताए ना कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। कुछ वीडियो सामने आ चुके हैं और इन वीडियोस में साफ दिख रहा है जमीन पर बंदा पड़ा हुआ है, उसे लाठियों डंडों से पीट पीट कर मार रहे हैं। ऐसे मत करिए। जो किसानों की मौत हुई है उस पर हम आपके साथ खड़े हैं, न्याय दिलाकर रहेंगे, लेकिन कम से कम जो दूसरी तरफ लोगों की मौत हुई है उस पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। ऐसे मत करिए अभिमन्यु। नहीं, बिल्कुल थोड़ी इंसानियत रखिए। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्रति हमारे मन में संवेदना है, और इंसानियत, कम से कम इंसानियत हमें नहीं सिखाई जानी चाहिए। हम 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं, हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, मैं आपको इंसानियत सिखाऊंगा और मुझे इस मुद्दे पर सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर वहां पर किसानों की मौत हुई है तो वहां पर कुछ और लोग भी मरे और उनके वीडियो हैं, आप मानते ही नहीं। बैठे रहे। अब आप नहीं मानेंगे तो अभिमन्यु एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। आज इस डिबेट का मकसद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, यह कुछ थोड़ा सा पता लगाने की, समझने की भी कोशिश है कि आखिर हुआ क्या था और साथ ही विपक्षी नेताओं को जाने से क्यों रोका गया। इसीलिए जो मेरे पास मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, सारे पक्षों के जो वर्जन थे वो भी दिखाए। कम से कम हमको इतना मानना चाहिए कि जो लखीमपुर में पहले हुआ वो भी गलत था, जो बाद में हुआ वो भी गलत था। खैर, वो जब जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, कौन स्पॉट पर था और नहीं था, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। सुनील साजन, उसके बाद आ रहा हूं, आनंद दुबे भी आ गए हैं बीजेपी से। सुनील साजन, बीजेपी कह रही है और सरकार कह रही है, सुनील, कि आप गिद्धों की तरह लाशों की राजनीति करने निकल पड़े। जी, क्यों जाना था लखीमपुर भाई आपको? लॉ एंड ऑर्डर पहले ही बिगड़ा हुआ है, आप और बिगाड़ना चाहते हैं। मानक जी, मैं आपके डिबेट के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं जाना है लखीमपुर? जिस लखीमपुर में सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हुई हों वहां क्यों नहीं जाना है? जहां किसानों की मौत हुई हो वहां क्यों नहीं जाना है? जहां पत्रकार की मौत हुई हो वहां क्यों नहीं जाना है? जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई हो वहां विपक्ष क्यों नहीं जा सकता है? केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह सकते हैं ठोको। गृह मंत्री राज जो वहां के हैं, जिनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी,
फायरिंग कर दी, जो कहते हैं कि ठीक कर देंगे, लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा। ये आपके बाप का जिला है, आपके बाप का प्रदेश है, देश है, क्या आप फरमान जारी कर देंगे छोड़ना पड़ेगा? कौन होते हैं, क्या हैसियत है आपकी? और अगर विपक्ष जाना चाह रहा है, दुख में उनकी सुन करके सरकार के सामने पक्ष रखना चाह रहा है, तो आप हमारे नेता को घर में घेर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, जो कांग्रेस के नेता उनको गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे। सुनील, लेकिन आप तो समझौता हो गया ना करके सुनील, अब तो जो पीड़ित परिवार थे उनको मुआवजा, नौकरी, उनको इंसाफ दिलाने का भरोसा, वादा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी तो ये कह रही है और बहुत सारे विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि जो आपने सोचा था आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा, आप नाकाम हो गए। अब आप हाथ मलते रह गए क्योंकि ये मुद्दा आपके हाथ से निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लखीमपुर में हत्याएं हुई हैं, 9-9, 10-10 लोग मरे हैं, कितने लोग गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति नहीं चाहती है। हां, लेकिन अगर हत्या होगी तो आवाज उठाना राजनीति है क्या? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए, यह राजनीति है। सरकारी नौकरी दीजिए, राजनीति है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मंत्री अपना इस्तीफा दे, मंत्री के खिलाफ 120B की FIR दर्ज हो, यह राजनीति है। आनंद दुबे बोलिए, क्यों नहीं जाने दिया आपने विपक्षी नेताओं को? मार दिया, उनके खिलाफ क्यों नहीं जाने दिया? आनंद बताइए। 307 FIR लोकतांत्रिक अधिकार है सारे विपक्षी नेताओं का, पूरे देश में कहीं भी जाने का, क्यों नहीं जाने दिया? आनंद बताइए। नहीं, देखिए, अभी सुनील जी ने कहा क्या किसी के बाप का प्रदेश है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी के बाप का प्रदेश नहीं है। हाँ, उन लोगों को छटपटाहट जरूर है जिनको पिता द्वारा मिली सत्ता से ये लगता था कि उत्तर प्रदेश पे अब उनका कब्जा हो चुका है और पूरा उत्तर प्रदेश उनका है, और ऐसे लोगों को छटपटाहट पिछले 4.5 साल और पिछले 7 साल को बहुत ज्यादा बढ़, इसलिए इनको तकलीफ हो रही। मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं जाने दिया। देखिए, वहां जिस तरह के माहौल हुए, सरकार की प्राथमिकता होती है कि उस इलाके में शांति व्यवस्था कायम हो, कानून का लोग पालन करें और कानूनी तरीके से वहां पर जो भी कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये वो पार्टियां हैं तो वोट यात्रा पर और पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलते हैं। इनको इस तरह की घटनाओं में राजनीति करने में आनंद मिलता है, ये लंबा राजनीति करते हैं। देखिए किस तरह से कानपुर पहुंच गए और उस परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि खुद पीड़ित जो मृत व्यक्ति है, उनकी पत्नी को आकर ये कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं, अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। जब पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री जी से मिलाने ले जाएगा, वहां भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह का कृत्य किया, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और देखिए, इस घटना की जांच जारी है और मैं आपको बताऊं, ये पूरी तरह से टूल किट साजिश है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने की साजिश है और बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। अभी तो इसमें सुनील रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि आप पर गंभीर आरोप लगाया अभी आनंद दुबे ने। सुनील रिस्पॉन्ड करिए। मनीष गुप्ता के हत्या के मामले में जो हुआ था वही आप यहां भी करना चाह रहे हैं। समझौता हो गया, पीड़ित खुश हैं, तो फिर आप क्यों जाना चाह रहे हैं? भड़काने जा रहे हो? नहीं, देखिए, गुप्ता की जब हत्या योगी जी की पुलिस ने कर दी तो गुप्ता की पत्नी ने योगी जी से गुहार नहीं लगाई कि हमारी मदद करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी जानता है कि जो लोग गुहार करने योगी जी के पास आए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उसकी पत्नी ने गुहार की माननीय अखिलेश यादव जी से। जब माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे तब सरकार आनन फानन बात करने को तैयार हुई, लेकिन अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? क्या गोरखपुर के लोग गिरफ्तार हुए हत्यारे? क्या मंत्री बयान दे रहे हैं इनसे इस्तीफा लिया गया? मंत्री का बेटा बयान दे रहा है इनसे इसको जेल में डाला गया? क्या कर रहे हैं आप?
ओके, उत्तर प्रदेश वाजपेयी को जी, किस एक जंगल छोटा सा राज कमेंट, में मेरे पास टाइम भी झोंकना खत्म हो रहा चाहते है हैं? वाजपेयी जी, और ये बताइएगा नहीं, ये क्या तो- नैतिक जिम्मेदारी बनती है मंत्री जी की या नहीं बनती है? देखिए, ये जो क्रिमिनल केसेस होती हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसमें बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी के कहने से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये अलार्म है किसानों के आंदोलन के लिए। आप याद करिए कि आईटीओ पे वो किसान थे या कौन लोग थे जो ट्रैक्टर पुलिस पे चला रहे थे। मतलब इस तरह की अगर इंसिडेंट होंगे, क्यों करेंगे आप आंदोलन? अगर आंदोलन हिंसा की तरफ जाएगा, हिंसा करने वालों को कुछ कह नहीं रहे, आप कह रहे हैं आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ को कह रहे हैं, एक तरफ की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनको नुकसान है अल्टीमेटली किसान वाजपेयी जी, किसानों के थोड़ी आंदोलन में। संवेदनशीलता प्लीज, रखिए, किसानों के अगर गाड़ी वाकई चढ़ाई गई है जानबूझकर, अगर जैसे मैं पहले कह रहा हूं, किसानों के आंदोलन में अगर असंजमान में घुसेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये क्यों नहीं समझना चाह रहे ये चीज? और इसी तरह से पुलिस को पूरी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी। जब उनको मालूम है कि उप मुख्यमंत्री का दौरा चला है, तो वहां पे क्यों नहीं इंतजाम? आलोक शर्मा, क्लोजिंग कमेंट, दोनों मेरे पास चीजें टाइम खत्म हो रहा इसके लिए। है। आलोक जी जल्दी छोटा कमेंट। वाजपेयी जी की बात मानते हुए यूपी पुलिस को हिट एंड रन का केस दर्ज करना चाहिए था। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग ये पता नहीं कौन कौन सी FIR कर रहे हैं, वाजपेयी जी की सुन ही नहीं रहे हैं। ये टूल किट का मामला भी दर्ज होना चाहिए। हाथरस के 100 करोड़ रुपए आए थे, वाजपेयी जी के पास भी कुछ गए होंगे जरूर। मैं समझता हूं कि मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर किस तरह से पूरे देश को, न्यूज 24 के तमाम दर्शकों को बेवकूफ समझते हैं क्या? ये टूल किट का मामला नजर आता है इनको, शर्म नहीं आती कहते हुए? कोई हिट एंड रन कह रहा है, कोई टूल किट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 10 लोग मर गए वहां पर, और वहां पर टूरिज्म करने कौन गया था? मंत्री और उनके बेटे गए थे, सरकारी काफिला लेकर, सरकारी लावा लश्कर लेकर। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अब गेंद पूरी तरह से यूपी पुलिस और योगी सरकार के पाले में है। आंदोलनकारी किसानों को, पीड़ित परिवारों को भरोसा तो दे दिया गया, लेकिन जब तक न्याय नहीं होता, मैं एक एक पीड़ित परिवार की बात कर रहा हूं, जो 9-10 जितने भी लोग मरे हैं, एक एक परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हिंसा की है, सब पर केस होना चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए, तभी पता चलेगा वाकई इंसाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया। जैसा मेरे सहयोगी ऋषिकेश बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, इंटरनेट वहां अभी चल नहीं रहा है, कुछ एक और वीडियोस हैं, हो सकता है उस घटना के और वीडियोस सामने आए, और पुलिस की जांच हो या ना हो, सच जरूर सामने आ जाएगा, आखिर हुआ क्या था। हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।